हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है। और लोग हैं, हम लोग उन पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। गोपालगंज जिले के थावे मंदिर में हुई चोरी और उसके बाद हुए एनकाउंटर पर अब पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आ गया है। सबसे पहले उनके बयान को सुनिए। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई थी। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई। आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसके बाएं पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजेपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है और वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि इन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में दिख रहा है, क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इससे कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, 17 और 18 तारीख की दरमियानी रात को थावे मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें मां के कई आभूषणों की चोरी की गई थी। साथ ही पहली गिरफ्तारी पुलिस ने मामले में सबसे पहले दीपक राय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसके बाद एनकाउंटर की जानकारी दीपक राय से पूछताछ और कन्फेशन के आधार पर पुलिस को रिजाई टोला के पास गिरोह के अन्य सदस्यों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद आपको बता दें, जब पुलिस की एसआईटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो वहां पे बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और उसी बीच आत्मरक्षा में पुलिस ने भी चेतावनी दी और फिर फायरिंग जवाब दी, जिसके बाद गोली लग गई अपराधी को अस्पताल भेजा गया, उसकी पहचान कर ली गई और जो बरामद हुए हैं माता के ज्वेलरी जेवरात, उस पर पुलिस का बयान भी आधिकारिक सामने आ गया। ऐसे में प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार प्रशासन चुप क्यों है। लगातार देखा गया कि इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चाएं में रहे अमरेंद्र पांडे, क्योंकि अमरेंद्र पांडे ऐसे व्यक्ति बनकर उभर कर सामने आए जिन्होंने मदद की थी, सीधे तौर पे लोगों के आस्था को बरकरार रखा और देवी माँ को जेवर जेवरात तक पहनाए। उसके बाद पूजा अर्चना किया गया धूमधाम से, लोगों ने फिर से माता के प्रति अपना प्रेम दिखाया। ऐसे में लोगों की आस्था डटी हुई थी और लगातार अमरेंद्र पांडे का एक बयान भी सामने आया था, जिस दौरान वो कहती नजर आए थे कि इन अपराधियों का नरसंहार खुद देवी माँ करेंगी और तब से लगातार प्रशासन के हाथ में वो अपराधी आते नजर आ रहे हैं। जहां पहले दिन दीपक राय सामने आए, उसके बाद एक और एनकाउंटर के बाद एक और अपराधी सामने आ गया और ऐसे करके सारे अपराधियों का खुलासा हो जाएगा। देवी माँ के जितने चोरी किए गए जेवर जेवरात है सब कुछ सामने आएंगे। कल हमने एक खबर की थी कि आखिरकार एक शख्स ने 4 सवाल दागे थे प्रशासन पर, उन 4 सवाल के जवाब के तौर पे आज एक एनकाउंटर सामने आ गया। मुकुट,
का कुछ हिस्सा सामने आ गया और ऐसे करते करते अब जनता की उम्मीद बढ़ती जा रही है, प्रशासन पर भरोसा होता नजर आ रहा है। थावे मंदिर में की गई चोरी, जेवर जेवरात, आभूषण सब कुछ सामने आ जाएगा और उन अपराधियों का एनकाउंटर इसी तरह बरकरार रहेगा। तो बने रहिएगा, जल्दी नया अपडेट आएगा, लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर।